नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद डॉलर एक महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है, लेकिन ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स में सोने का दाम उछल गया है। कॉमिक्स पर सोना फिलहाल $1225 पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले एक हफ्ते का ऊपरी स्तर है। चांदी में भी जोरदार तेजी आई है। गौर करने वाली बात यह है कि फेड का फैसला कल घरेलू कमोडिटी बाजार बंद होने के बाद आया है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स में आई तेजी का असर आज भारतीय बाजारों में दिखेगा। इस बीच अमेरिका में भंडार गिरने से कच्चे तेल में तेजी का रुख है और ग्लोबल मार्केट में क्रूड करीब % ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। WTI क्रूड $49 पे और ब्रेंट $52 के पार इस समय है। LME पर कॉपर भी करीब एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर चल रहा है। साथ ही डॉलर में आई गिरावट से अमेरिका में सोयाबीन में भी बढ़त पर कामकाज हो रहा है। हालांकि कमजोर डॉलर से रुपए को सपोर्ट मिला है और ये 16 महीने के ऊपरी स्तर के आसपास इस समय भी कामकाज करता हुआ। $1 की कीमत ₹65.25 तक आ चुकी है। ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग किन स्तरों पर होती है और सबसे इंपॉर्टेंट तो सबकी नजरें होंगी सोने पे। ध्यान रखें, कल तक वो $1200 उसके नीचे स्लिप होता हुआ सोना नजर आया था और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $1225 के आसपास कामकाज होता हुआ, तो $25 के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। एक हफ्ते के उच्चतम स्तरों के आसपास सोना इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग होती हुई आपकी स्क्रीन पर अब आएगी। सबकी नजरें सोने चांदी में किस तरह की ओपनिंग होती है। इनफैक्ट कच्चे तेल में रिबाउंड देखने को मिला है और सोना 1.5% के आसपास का उछाल, ऑलमोस्ट ₹400 के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। चांदी में भी 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो सोने और चांदी में गजब की ओपनिंग होती हुई 1.5 से 2.5% के आसपास का उछाल है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखें, कल जो रेट हाइक हुआ है, कहा जाता है बाजार में ऑलरेडी बेक्ड इन था, यानी कि बाजार को पता था कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का इजाफा होने वाला है और फेड ने पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस को मीट अप करा है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कई लोग मान रहे थे कि फेड के स्टेटमेंट्स में और जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आने वाले हैं उसमें एक हॉकिश स्टैंड देखने को मिलेगा। लेकिन जो फेड चेयर जैनेट येलन की Q&A सेशन था, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बैलेंसिंग एक्ट दिखाया है। उन्होंने ये कहा है, बाजार को तैयार करा है कि आगे भी रेट हाइक देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है फेड अभी भी डेटा डिपेंडेंट रहने वाला है, यानी कि अकोमोडेटिव रहने वाला है। बाजार इस स्टेटमेंट को कैसे मान रहा है? जो डॉट प्लॉट पहले था, यानी कि जो मेंबर्स के ब्याज दरें बढ़ने के प्रोजेक्शंस पहले थे, पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी में ज्यादा उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो ये पॉजिटिव है, कोई हॉकिश स्टैंड नजर नहीं आता। अच्छी बात कि अब बाजार मान रहा है कि एक जून में और उसके बाद एक दिसंबर में रेट हाइक आएगी। तो 2 रेट हाइक बाजार मान के चल रहा था आने वाले हैं। फेड ने इस तरह के इंडिकेशन दिए हुए थे इस पूरे साल के लिए, तो कोई हॉकी स्टैंड नहीं, इसीलिए आप देख रहे हैं मजबूती। इसी के साथ डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। कल जब हम कामकाज कर रहे थे तो डॉलर इंडेक्स था 101.6 के आसपास के लेवल्स पे कल ट्रेड होता हुआ, और आज देखिए डॉलर इंडेक्स में किस तरह का ठंडक देखने को मिली है। एक पूरा पॉइंट मूव होता हुआ 101.6 से 100.6 के लेवल्स पे कामकाज होता हुआ, इससे भी आप देख रहे हैं फायदा मिलता हुआ और इससे नजर आ रहा है किस तरह से हॉकिशनेस जो प्राइसिंग थी ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये पॉजिटिव है, इसीलिए तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कच्चा तेल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो यूएस में डेटा आया है, अब वो लग रहा है कि इन्वेंट्री पाइल अप ईज अप होते हुए नजर आ रहे हैं रिकॉर्ड हाई लेवल से, तो वो एक इंकरेजिंग सिग्नल है। कल अच्छी मजबूती थी। इनफैक्ट आज भी अर्ली एशियन ट्रेड्स में इंटरनेशनल मार्केट्स में कच्चे तेल में उछाल के साथ ही कामकाज हो रहा था। फर्दर गेन्स देखने को मिले थे और इंडियन मार्केट्स में स्क्रीन पर आपके ट्रेड आता हुआ कच्चे तेल में 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ यहां पर भी शुरुआत होती हुई। इनफैक्ट जो मार्केट रिपोर्ट्स थी, जो ऑफिशियल डेटा था, अब वो होप जाग रही है कि 3 साल के आसपास से जो ग्लोबल ग्लट था वो शायद खत्म हो रहा है। एटलीस्ट उसके इनिशियल इंडिकेशंस आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह की स्ट्रेंथ एंटिसिपेटेड थी कि जल्दी उभरेगा, इतनी जल्दी उभर नहीं रहा है। अदरवाइज पॉजिटिव सिग्नल्स यहां इस कमोडिटी के लिए भी आते हुए। नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट्स में दबाव में 1% के आसपास, उसी की तरफ पे भारतीय बाजारों में भी दबाव है। कॉपर में ₹1 के आसपास की मजबूती के साथ आज शुरुआत होती हुई। बाकी के बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो 1/3% कॉपर मजबूत है। एल्यूमिनियम एकदम फ्लैट ₹123.25 के आसपास के लेवल्स पे इस समय ट्रेड। लेड में हम देख रहे हैं 25 पैसे का उछाल आज के कामकाज में। निकेल में ₹1.60 की मजबूती, यानी कि 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ निकेल शुरुआत करता हुआ। जिंक पे प्राइस एक्शन इस समय पिकअप नहीं हुआ है। ये कल के क्लोजिंग लेवल्स आपकी स्क्रीन पर।
एग्री कमोडिटी सोया ऑयल एकदम फ्लैट, 5 पैसे का दबाव, 652 रुपीज 80 पैसे पे शुरुआती कामकाज। क्रूड पाम ऑयल 40 पैसे कमजोरी के साथ खुला है, तो ये भी फ्लैटिश ही है। सोयाबीन में 1/4% का उछाल 2825 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ। मस्टर्ड सीड में 5 रुपए की मजबूती 38-32 के लेवल्स के आसपास। रुपया एक बार आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, बाकी की एग्री कमोडिटीज तो आती रहेंगी। रुपया कल आपको याद होगा 16 महीनों के हाईस पे जाके कामकाज कर रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 साल की मजबूती या 1.5 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड हो रहा था, और वो मजबूती और बढ़ती हुई इस समय 0.5% के आसपास रुपया और मजबूती के साथ 65-35 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए आज स्ट्रैटेजी क्या हो कमोडिटी मार्केट्स में, करेंसी मार्केट्स में, कहां बनेगा पैसा। निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह और हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मेरे साथ जुड़ती हुई, आप दोनों का ही स्वागत है। कुणाल, पहले तो सोना, एक रिलीफ रैली शायद वहां पे देखने को मिल रही है, क्या फर्दर लेग्स हैं इस रैली के? इंटरनेशनल मार्केट में उछाल, उसके तर्ज पे भारतीय बाजारों में भी गैप अप हो चुका है, अब यहां से रणनीति क्या हो सर? जी बुलिश ही है। ये जो फेड का जो रेट है फुली फैक्टर्ड इन, तो उसकी वजह से हमको नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन बाइंग करना चाहिए। ऑलरेडी 400 रुपये ऊपर, सो 28,300 28,000। मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट दिन है, तो आपसे वापस बातचीत करूंगा। इतनी देर में आस्था आपके पास आता हूं। एग्री कमोडिटीज में आज क्या करें मैम, कहां बनेगा पैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मेरी पहली पिक कपास खली में रहेगी। एनसीडीएक्स के अप्रैल वायदे में बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। बेसिकली अगर कपास की बात करें तो डिमांड निकल के आ रही है लोअर लेवल्स की, उसकी वजह से एक फायदा हमें कपास खली की प्राइसेस पे भी देखने को मिलेगा। बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 2200, स्टॉप लॉस रहेगा 2160 का, 2250 का टारगेट रहेगा अप्रैल वायदा में। सेकंड कॉल मेरी मस्टर्ड में रहेगी। एनसीडीएक्स की अप्रैल वायदा में बाइंग की सलाह इस काउंटर पे भी देना चाहूंगी। काफी अच्छी करेक्शन के बाद हमने मस्टर्ड में लास्ट सेशन में काफी अच्छी यहाँ पे राइज देखी थी। गोइंग फॉरवर्ड ये राइज आगे भी मैच्योर होगी, इसलिए बाइंग की सलाह देना चाहूंगी 3795 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा 3750 का, टारगेट रहेगा 3855 का। ओके, तो कपास खली और मस्टर्ड दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढने लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन लौटते हैं कुणाल के पास। कुणाल सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, आवाज क्लियर नहीं थी, इसीलिए आपसे फिर से रिकनेक्ट कराया हमने। क्या होगी सर गोल्ड पे, चांदी पे सलाह? वर्स्ट इन गोल्ड सिल्वर इज ओवर, और आज जो ये हमने स्पाइक देखी है ये कंटिन्यू होगी। मुझे लग रहा है कि सिल्वर नेक्स्ट हफ्ते तक 42,000 का रेट आ जाएगा, और गोल्ड भी 28,600-650 तक के रेट आपको देखने मिलेंगे। सो मेरी साइड से एग्रेसिव बाई सिल्वर में करना चाहिए। 40,700 में बाइंग करके 42,000 तक के टारगेट आपको एक वीक के लिहाज से और इंट्राडे के लिहाज से अराउंड 41,100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो सोने और चांदी में कुणाल का जो ओपनिंग रिमार्क था वही बड़ा स्ट्रांग था कि वर्स्ट इज ओवर, यानी कि बुरा वक्त इन दोनों कमोडिटीज के लिए खत्म होता हुआ। बुलियन के लिए अच्छे दिन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, लेकिन कुणाल ज्यादा पॉजिटिव चांदी को लेकर साउंड करते हुए इंट्राडे में, यानी कि आज के लिए 41,300 के लक्ष्य, और अगले हफ्ते यानी कि अगले 7 दिनों में ही आपको आपकी स्क्रीन पर शायद 42,000 तक के स्तर देखने को मिले। तो खरीदारी करें और एग्रेसिवली यहाँ पे टारगेट सेट करते हुए कुणाल। अच्छा कुणाल, कच्चा तेल अच्छा मोमेंटम पिकअप होता हुआ कल, आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब भारतीय बाजार में कॉल क्या बन रहा है सर? कोई भी इवन क्रूड में भी मुझे लग रहा है डाउन साइड जो हमने देखा $47 के नीचे नहीं लग रहा है, और धीरे धीरे $51-52 नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। बाइंग करना चाहिए मौजूदा स्तरों पे भी, और 3200 अगर 3210 पे आप बाइंग करते हैं तो 3260 3280 तक के लेवल आपको 3-4 दिन में देखने मिल सकता है। ओके, तो कच्चे तेल में भी अब डाउनसाइड लिमिटेड नजर आता है, $47 के नीचे नहीं जाएगा। यहां पे भी स्क्रीन पर बेहतर, और इनफैक्ट फंडामेंटल्स भी एटलीस्ट सेंटिमेंट इंप्रूव होते हुए, कुछ हद तक फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए आज 1% के आसपास की मजबूती यहां पर है। अच्छा कुणाल, ये रुपया ये लगातार स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ दिखाता हुआ हर ट्रेडिंग सेशन में, आज भी 0.5% की मजबूती, अब तो 16 महीनों के हाईस के ऊपर कामकाज होता हुआ सर, ये स्ट्रेंथ और देखने को मिलेगी। रुपया बेच के चलूं क्या? रॉबस्ट इनफ्लो है मेरी राय में। जिस फेड का रेट हाइक डिस्काउंटेड था और आज गोल्ड सिल्वर बढ़ गए, तो ऐसे ही रूपी भी डिस्काउंटेड था। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 65 के नीचे जाना चाहिए। कॉन्ट्रा कॉल रूपी 65-10 65-20 पे आप बाइंग कीजिए, और फिर से आपको नेक्स्ट हफ्ते में रूपी कहीं भी 30-40 पैसा ऊपर बेचने मिल सकता है। तो मतलब रुपया यहां से 30-40 पैसे के आसपास ही कमजोरी दिखा सकता है।
एक तो बीजेपी की जो लैंडस्लाइड विन हुई थी उससे सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए और एफआई के फ्लोज उसके बाद जो आना शुरू हुए हैं रोज कैश मार्केट में इक्विटीज में 1,000-1,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, इसलिए आप देख रहे हैं रुपए में लगातार वो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आस्था, सोयाबीन में आज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें क्या करें मैम? सोयाबीन की बात करें, आज मामूली तेजी हमने इस काउंटर पे देखी है, 2825 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कोई डिप्स आते हैं 2800 के लेवल पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पे मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन किया जाएगा 2770 का। गोइंग फॉरवर्ड इसमें टारगेट 2850 का शॉर्ट टर्म में रखा जा सकता है। ओके, तो सोयाबीन में खरीदारी करने के मौके ढूंढे आप दोनों का ही। कुणाल और आस्था, बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो टेक अवे क्या है इस डिस्कशन का? सोने और चांदी के लिए बुरा वक्त खत्म हो चुका है, बायसनेस पॉजिटिव रखें, खरीदारी करने के मौके ढूंढें दोनों में, और चांदी में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा है। आज के लिए 41,300 का लक्ष्य, इवेंचुअली अगले एक हफ्ते में 42,000 तक के टारगेट्स। कच्चे तेल में भी सेंटिमेंट पॉजिटिव है, रिस्क डाउनसाइड लिमिटेड नजर आती है लेवल्स के आसपास। रुपये में लेकिन एक कॉन्ट्रा कॉल है, आसान शब्दों में जो ट्रेंड है उसके विपरीत जाना चाहते हैं। ट्रेंड क्या है? रुपया लगातार मजबूत हो रहा है, कुणाल मानते हैं, लेकिन रुपए में शायद यहां पे बाय करने के मौके होंगे, रुपए में शायद कमजोरी देखने को मिले, 30 से 40 पैसे के आसपास के लिए आपके लिए रूम खुल सकता है। एग्री कमोडिटीज में आस्था का मानना है कपास खरीदें 2250 के लक्ष्य के लिए, मस्टर्ड खरीदें 3855 के टारगेट्स के लिए, और फाइनली हमारी बात हुई सोयाबीन पे, उस पर भी आस्था पॉजिटिव है, खरीदारी करने के वहां पर मौके मिलते। चलिए, ये तो था पूरा कमोडिटी मार्केट्स का लैंडस्केप। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और निफ्टी पर एक्सपर्ट जुड़ेंगे समीत चौहान। समीत साहब, सुबह ही मेरी बात हुई, काफी बुलिश साउंड कर रहे थे, तो जानेंगे आज इस समय इस गैप अप के बाद रणनीति क्या है बाजारों में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, और इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया आया है प्रिसीजन टेक्निकल्स के किरण यादव की तरफ से। किरण का मानना है कि टाटा स्पॉन्ज में आप खरीदारी करके चलें, 695 का स्टॉप, और इंट्राडे में 720 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, क्योंकि भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए, और मजबूती है, 2.5% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हो। दरअसल फेड मीट के आउटकम के बाद इस तरह का रिएक्शन है, तो फेड ने तो 1/4% दरें बढ़ा दी, उसके बाद ये पॉजिटिव मूड क्यों? क्योंकि कहा जाता है पूरी तरह से फुल्ली प्राइस्ड इन या बेक्ड इन था ये 1/4% बाजार मान के चल रहा था। अच्छी बात यह हुई कि कुछ लोग डर रहे थे कि फेड कुछ हॉकिश कमेंट्री कर सकता है, यानी कि ब्याज दरें एग्रेसिवली बढ़ाने की बात कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैलेंसिंग टॉक थी फेड की तरफ से, तो बाजार उसको लेकर भी खुश देखने को मिला है। उभरते बाजारों के लिए अच्छी खबरें, और एक बड़े इवेंट का ओवरहैंग खत्म होता हुआ, इसीलिए भी रिजॉइसनेस है। मार्केट में जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप का यूनिवर्स, उसमें आज भी बाइंग और उसमें आज भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 3/4% के आसपास के उछाल या उससे ज्यादा की तेजी इन दोनों बेंचमार्क्स में है, और आज का मूड का असली बैरोमीटर है वो है मार्केट ब्रेथ। स्क्रीन पे आनी चाहिए आपकी 4:1 का रेशियो, यानी कि जितने शेयर इस समय ट्रेड हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% शेयर हर निशान के साथ, उछाल के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन ये तो अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इवेंचुअल कॉल क्या होगा मार्केट्स में, इस समय कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता? एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ अब जुड़ते हुए। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह बातचीत हो रही थी, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स आपने दिए थे, अब इस 2.5% के आसपास के उछाल के बाद इंट्राडे के लिहाज से भी खरीदारी करने के मौके, या फिर नियर टर्म के लिहाज से भी खरीदारी करने के मौके बनते हैं क्या सर? गुड मॉर्निंग आशीष। यस, इनफैक्ट ये एग्रेसिव टारगेट्स हम लास्ट 1.5-2 महीने से ही रख रहे हैं, और ये मार्केट ऐसा है जहां पे आपको डायरेक्शनल व्यू लेना है, तो मार्केट आपके अगर आप राइट एंट्री करते हो तो मार्केट डेफिनेटली उसको ओब्लाइज करते जा रहा है। तो यही हमारा मानना है कि डायरेक्शनली अभी भी पॉजिटिव साइड पे रहिए, काफी ऊपर के लेवल अभी भी मार्केट को दिखने हैं, तो यहाँ पे भी बाइंग की सलाह होगी। और जो हमने ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग देखी है, तो वो गैप एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बन के आएगा, तो यहाँ पे भी पोजिशनल बाय करने की सलाह होगी। जो सुबह भी हमने टारगेट दिए थे वो अभी भी मेंशन करेंगे, 9400 9500 के नियर टर्म टारगेट्स होंगे। सिर्फ स्टॉप लॉस जो 8940 का हमने रखा था आज गैप अप ओपनिंग के बाद, हमें लग रहा है कि जो लास्ट 2 दिन के
लोज है उसके नीचे ही रखना चाहिए। सो 9040 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा और ऊपर के टारगेट्स हमारे मेंटेन रहेंगे। नियर टर्म मतलब समीत कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अचीव हो सकता है? देखिए 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं। ये इसमें हमें लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन भी बीच बीच में आएगा, बट 2 से 3 वीक्स की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि हम ये 94-9500 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। और रिसेंट हिस्ट्री कहती है किसी भी करेक्शन, इनफैक्ट करेक्शन क्या कंसोलिडेशन ही मिल जाए तो भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इस बीच मेरे ख्याल से अरविंद सुब्रमण्यम साहब बोलते हुए सीधे वहां रुक करते हैं। Ready? Hello? Yeah. Okay. So, we're ready to go. Yeah. So the first round of rate hike has started. I'm giving you the phone. Listen to it. Yeah, I think that, of course, this was almost anticipated with 100% probability. So, in that sense, no real surprises. But I think what was interesting about this, that it's been seen as a dovish rate hike, and because of that, I think, for example, the language about the target being symmetrical, the inflation target being symmetrical, and other things have led markets to believe that this is a kind of dovish signal, and that's why the dollar actually declined a little bit, and US bonds also declined. So I think broadly what therefore it means is that a combination of the fact that it was anticipated a little bit more dovish than expected means that there should be very little impact on India and the rupee in terms of capital outflows. If anything, because the export numbers have been good, this is actually surprised on the other side. I think that there should be very little volatility on Indian markets. If anything, I think there's been pressure on the rupee to strengthen, and perhaps that might even continue to some extent. So do you 17, 18 and 19, they have indicated a chart for almost the next 3 years, and at least 2 more hikes in the current year. Yeah. So going forward, at some point in time, we'll have to factor in, or it's already factored in more or less? Yeah, I think the 3 rate rises are now factored in already. I think that now a lot will depend upon our own economy and what happens domestically. So if we can keep up our stability, the growth and everything, I think this is something that we should be able to kind of manage without much discomfort. Thank you. Why do you see the domestic? ओके, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम साहब, जो कल फेड रेट हाइक आई है उस पर बोलते हुए कहना है कुछ काफी हद तक डविश थे, यानी कि काफी नरम साउंड कर रहा था फेड और उसकी चेयरपर्सन जैनेट येलेन। भारत में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट भारत के तो एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो उनका मानना है कि बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है हमारे बाजारों के लिए, हमारे लिए। छोटा सा ब्रेक, यहां पर समीत चौहान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीत ने अपनी निफ्टी की स्ट्रैटेजी तो बता दी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी उनसे लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब समीत से जानते हैं उनके टॉप स्टॉक कॉल। समीत बताएं। देखिए दोनों साइड बाय साइड पे रहेंगे दोनों भी कॉल्स। पहला वोकार्ड में होगा जिसका टारगेट अराउंड 808 आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, सो 736 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। और दूसरा कॉल पीएसयू बैंकिंग से होगा। हमने ऑलरेडी पीएनबी रिकमेंड किया हुआ है, बट यूनियन बैंक भी सिमिलरली चार्ट पे काफी अच्छा लग रहा है, तो 163 का टारगेट होगा और 143 हाफ का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो निफ्टी खरीदे 94-9500 के टारगेट्स के लिए और वोकार्ड और यूनियन बैंक दोनों में खरीदारी करने की सलाह। समीत आपका धन्यवाद और छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ मार्केट्स की स्ट्रैटेजी। अच्छे विदेशी संकेतों से बाजार में शानदार तेजी, निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचा। सेंसेक्स 200 पॉइंट उछला, मिड कैप में आज भी मजबूती बरकरार। आज की तेजी में मेटल शेयर चमके, आईटी इंडेक्स 1.25% मजबूत, बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर। एफएमसीजी शेयरों पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज का भरोसा बढ़ा। डॉयचे बैंक ने एचयूएल, इमामी और कोलगेट में खरीदारी की राय दी। मौजूदा भाव से 15 से 17% रिटर्न की उम्मीद। रिलायंस कैपिटल की एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस आज, चेयरमैन अनिल अंबानी के साथ डायरेक्टर अनमोल अंबानी भी होंगे कॉन्फ्रेंस में शामिल।
जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, टैक्स विभाग को बची कुची दिक्कतें भी आज दूर हो जाने की उम्मीद। और आज दिए जाएंगे सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड, देश के बेहतरीन बिल्डर्स होंगे सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत। इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज अगर आपने बाजार खुलने के बाद ट्रेड लिया है या फिर लेना चाहते हैं, एक बार हमसे बात जरूर कर लें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करें और आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाजार में आज जो जोश देखने को मिला, इस पे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम एक चेक लेंगे। हमारे साथ है विवेक गुप्ता, research.com के विवेक गुप्ता, और साथ ही वायदे बाजार का चेक लेंगे अमित हटचेकर से, जो A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट है। आप दोनों का ही स्वागत है। विवेक, पहले बताइए निफ्टी में क्या ट्रेडिंग पोजीशन लेकर चलें, क्योंकि कल तक मुझे याद है यहाँ पर निफ्टी में जो 9100 का पुट था उसमें कुछ राइटिंग होती दिखाई दे रही थी। आज भी वो सिलसिला हावी है। इनफैक्ट कुछ निफ्टी के कॉल्स में भी शॉर्ट की पोजीशन खड़ी हो रही थी। क्या वो पूरी तरह से रिवर्स हुई है आज के सत्र में? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। डेफिनेटली निफ्टी बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था 9080 से लेकर 9090 की रेंज में, वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है अभी भी बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 9115 से लेकर 9110 की डिप्स मिलती है, यहाँ से 20-25 पॉइंट का डिप मिलता है, तो वहां पे फिर से एंट्री करनी चाहिए 9050 के स्टॉप लॉस साथ। ऊपर में मुझे लगता है 9180 और 9230 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। अमित, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, बाजार में व्यू काफी नेगेटिव है इस लेवल पे, फॉर वन रीजन। जो निफ्टी फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो फिर से एक बैरियर रेंज पे आ चुका है, अराउंड 2.53 करोड़। जनरली ये लेवल्स है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पिकिंग आउट मानते हैं। हमें लग रहा है मार्केट में काफी ओवर ऑप्टिमिज्म आ चुका है और मार्केट में पोजीशंस काफी अनहेज्ड है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि जैसे ही निफ्टी 9135 फ्यूचर्स में टूटता है, आपको शॉर्ट पोजीशंस ले लेनी चाहिए। हमारा लक्ष्य इमीडिएट अराउंड 8950 है। 9135 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 9200 का फ्यूचर्स में। ओके, ये फिलहाल आपके लिए राय। अमित कह रहे हैं कि शॉर्ट की पोजीशन लेके चले 8950 के लिए, ये टारगेट इन्होंने दिया है, तो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल वो इस समय ले रहे हैं। हालांकि बाजार में जिस तरह की तेजी बनी है, देखना होगा ये कितना कारगर साबित होता है कॉल। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ना शुरू होंगे। चंदर, चलिए चंदर ने फोन लगा लिया है इटारसी से। बताइए चंदर। मेरे पास यस बैंक का एक लॉट है 1533 पे और PESP का एक लॉट है 924 पे। तो क्या इरादा है, एग्जिट करने की प्लान कर रहे हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में आपसे पहले भी बात हुई है, फायदा तो हो रहा है यस बैंक में। आप बताइए क्या करना है। यस बैंक में फिलहाल फायदा है। बताइए विवेक, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लें? मुझे लगता है फिलहाल अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे में एक क्लोज स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1530 के आसपास का। ऊपर में 1565 से लेकर 1570 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा। चंदर जी, CSC पर आपने क्या पोजीशन ली थी, एक बार दोबारा बताइए। 924 में एक लॉट लोगे। 924। देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा मामला बिगड़ा है, 823 पर आ चुके हैं भाव। विवेक, इस पर क्या कॉल? CSC का अगर मैं ऑल टाइम हाई देखूं तो 875 के आसपास का है। मुझे लगता है प्रॉब्ली इन्होंने पोजीशन 824 के आसपास ली होगी। फिलहाल अपनी पोजीशन को ये होल्ड रख सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है और ऊपर में 845 से लेकर 850 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। नीचे में 815 का क्लोज स्टॉप लॉस रखें। ओके, 815 का देखिए स्टॉप लॉस। और चंदर जी, 824 के आसपास आपने पोजीशन ली होगी, क्योंकि हाई 900 के ऊपर नहीं निकला है ये शेयर, तो 824 में आप 815 का स्टॉप लॉस रखिए और आगे अपटिक आए तो एग्जिट की बारे में सोच सकते हैं। राजन पटनवाड़िया हमारे साथ लाइन पर हैं सूरत से। पूछे राजन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा कॉल ऑफ मेरे पास है जी 2.55 रेट पे एक लॉट है मेरे पास, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या अभी एग्जिट करना चाहिए लॉस?
बुक करना चाहिए। 130 का कॉल आपने लिया है, ₹2.55 पर। ठीक है, आज ये पहुंचा है 70 पैसे के आसपास और आइडिया 113 पर है। बताइए अमित, कोई पॉसिबिलिटी एक तेजी का आगे या फिर एग्जिट कर लें? देखिए 117 तक इसमें रैली आ सकती है, लेकिन 120 के ऊपर जाना काफी मुश्किल है। सजेशन होगा कि इस लेवल पे भी निकल जाए। अगर गिरावट आती है अराउंड 105, 104 की तरफ, फिर आप लोअर स्ट्राइक के कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं, लेकिन ये कॉल में फायदा होना काफी मुश्किल है। तो देखिए सर, फायदा होना मुश्किल है, तो बेस्ट इज टू एग्जिट मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पर वो 130 वाले स्तर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दीपक से बात करते हैं, बैंगलोर से लाइन पर है, पूछे दीपक। हाँ सर, बताइए। हेलो मैडम, मेरा एक इंडिया सीमेंट का कॉल है। हाँ, ये फ्यूचर लिया है मैंने 167 के रेट में मार्च मंथ का। कब लिया? आज लिया क्या? नहीं, हो गया 1 वीक हो गया मैडम, 6 मार्च को लिया। हो गया, ठीक है। 166.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपकी कॉस्ट के आसपास ही है ये। बताइए विवेक, क्या किया जाए? मुझे लगता है इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और स्टॉक में पॉसिबिलिटी है कि 171 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 164.50 के ऊपर एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न से ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अपनी पोजीशन को होल्ड रखें और नीचे में 163 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, 163 से स्टॉप लॉस ये रखे और होल्ड कीजिए, ये आपके लिए सलाह है दीपक जी। इंडिया सीमेंट में प्रियंका हमारे साथ लाइन पर है, पूछे प्रियंका। मैम, मेरा हमारा है 865 रुपीज पर मैंने 1 लॉट खरीदा है। 865? हाँ जी। और आज है 892 पर, तो प्रॉफिट बुक करने का प्लान है या फिर कुछ टाइम देने को तैयार हैं आप? हाँ मैम, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अभी। ओके, विवेक, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर चार्ट्स पर इशारा है कि शायद ये शेयर आगे जाकर 900 को ब्रीच करेगा? क्योंकि देखिए आज का हाई तो 899 आ गया है। हर्षिता जी, आप मुझे स्टॉक का नाम बता सकते हैं? अमर राजा बैटरी, इनकी पोजीशन 865 की है। अमर राजा बैटरी एक काफी अच्छे फॉल के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। मुझे लगता है इनको पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करें। ऊपर में मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 915 तक के भी लेवल्स देख सकता है। तो अगर इनकी फ्यूचर्स में पोजीशन है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, नीचे में 878 का स्टॉप लॉस बेटर रहेगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए राय, 878 का स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए फिलहाल इस ट्रेड को। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी और साथ ही हमारे जानकारों के पिक्स भी, तो बने रहिए। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीबीसी आवाज पर। आज हमारा साथ दे रहे हैं अमित हरचेकर और साथ ही विवेक गुप्ता, और उनसे समझते हैं आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। पहले ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड लिया जाए? कंसिडरिंग अमित आपने एक शॉर्ट कॉल दिया है, तो ऑप्शंस के जरिए क्या स्ट्रैटेजी आप दे रहे हैं इस समय? देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस एक्शन देखिए तो इसमें बेरिश ट्रायंगल बन रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक का इंटरमीडिएट टॉप बन जाना चाहिए। यहाँ से एटलीस्ट 6 to 7% की गिरावट यहाँ पे दिखती है ऑप्शंस डेटा के हिसाब से। सो हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन द मनी पुट ऑप्शंस ले। अराउंड 290 एक स्ट्राइक प्राइस हम सजेस्ट कर रहे हैं, जिसकी प्राइस अराउंड 7.5 to 8 बन रही है। स्टॉप लॉस इसमें 2 का होगा और हमारा लक्ष्य इसमें एटलीस्ट 20 रुपए का बनता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। आईसीआईसीआई बैंक का 290 का पुट लीजिए जो 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास है, टारगेट 20 का रखेंगे। यहाँ पर वीकनेस साफ दिखाई दे रही, इसीलिए अमित कह रहे हैं शॉर्ट की पोजीशन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। विवेक बताइए, आपने क्या ट्रेड चुना है आज, क्या किया जाए? स्टॉक्स में मुझे वॉक फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। वॉक फार्मा को करंट लेवल्स पे या फिर बाय ऑन डिप्स करें, 746 से लेकर 746 की रेंज में मिलता है, तो 733 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ऊपर में 770 तक का टारगेट मैं इसमें देख रहा हूं। सन फार्मा भी करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं, 709 से लेकर 710 की रेंज में बाई करें, 700 के स्टॉप लॉस साथ। ऊपर में 725 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। पेट्रोनेट मुझे चार्ट्स में अच्छा लग रहा है, एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया है, मुझे लगता है यहाँ से तेजी देखी जा सकती है। करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं, 387.50 के स्टॉप
स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 397 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऑप्शंस में वॉक फार्मा का 760 का कॉल ऑप्शन लेने का मैं सजेशन दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इसमें। तो 21.25 के आसपास चल रहा है, 21.25 के आसपास बाइंग करें। 13.30 के स्टॉप लॉस साथ ऊपर में 30 के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल दो और स्ट्रैटेजीज वॉकहार्ट और पेट्रोनेट में भी पोजीशन आप लेकर चलेंगे तो ऑफकोर्स फायदा कमाएंगे। अमित, स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हैं? देखिए, जो पहला जो स्टॉक है वो HCL टेक में एक शॉर्ट की सलाह होगी। हमें ओवरऑल लग रहा है कि IT सेक्टर में एटलीस्ट 10% की गिरावट मेजर स्टॉक्स में आनी चाहिए। इसमें HCL टेक में भी काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी कारण स्टॉक 860 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है फ्यूचर्स में। इसमें सलाह होगी कि आप इसमें करंट लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करें। आपका स्टॉप लॉस होगा 875 का और हमारा लक्ष्य अराउंड 800 का बनता है। सेकंड जो ट्रेड है वो शॉर्ट है लार्सन एंड टुब्रो का। ये अपमूव के बाद हमें लग रहा है इसमें टिपिकल जो लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट थी वो अराउंड हो चुकी है। 1585 तक ये मैक्सिमम अपमूव आ सकती है, तो सलाह इस लेवल पे भी आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1610 क्लोजिंग बेसिस पे फ्यूचर्स में, और हमें लग रहा है 1500 के लेवल्स आपको इसमें फिर से दिखने चाहिए। एंड जो तीसरा जो कॉल है वो बाय कॉल है कोलगेट पामोलिव में, क्योंकि काफी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है अराउंड 940 945 के जोन में। हमें लग रहा है ये रैली अराउंड 1020 टू 1030 तक इजीली एक्सटेंड होगी। इसमें आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 945 ऑन इंट्राडे बेसिस। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। वक्त हो रहा है एक और ब्रेक का। बाजार की चाल में फिलहाल कुछ खास बदलाव नहीं। 9142 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है 57 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी भी 80 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार करता हुआ आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और अब बात करते हैं गोविंद से, जो करनाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद जी नमस्कार, पूछिए। हेलो मैम, मेरे पास भारत फाइनेंशियल का 900 का कॉल है 22 रुपए में। 900 का कॉल 22 रुपए में 22। भारत फाइनेंशियल 900 का कॉल 804 के आसपास है ये शेयर। क्या किया जाए अमित? देखिए, हमें तो इसमें काफी वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो सलाह होगी कि आप कॉल से निकल के एट द मनी के कोई पुट ऑप्शंस आप ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 825 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये फिलहाल आपके लिए स्थिति भारत फाइनेंशियल पर। भूषण ने फोन किया है भटिंडा से। बताइए भूषण, क्या पोजीशन ले रखी है आपने? हाँ जी नमस्ते मैडम, मेरे पास टाटा स्टील की है 440 पुट 4 से 7 बजे के बाद 460 का पुट है, शॉर्ट किया है। भूषण पुट लिया है कि कॉल है? पुट लिया है 4 से 7 बजे। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। 460 का पुट लिया है, 493 के आसपास है शेयर। इस पर आपकी क्या राय है, बताइए अमित। देखिए, 497.5 एक क्रूशियल हर्डल है। अगर वो नहीं तोड़ पाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो स्टॉक में फिर से गिरावट आएगी। तो आप 497.5 का स्टॉप लॉस रखे स्पॉट के बेसिस पे। अगर वो उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो पुट ऑप्शन आप काट ले, नहीं तो 70% प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक फिर से यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल आपके लिए कॉल टाटा स्टील पर। इसी के साथ अमित और विवेक आप दोनों से लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए, और दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम लेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आप का साथ देंगे आशीष वर्मा और सवालों का जवाब देंगे प्रकाश कामत। अच्छे विदेशी संकेतों से बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 200 पॉइंट उछला। मिड कैप्स में आज भी मजबूती बरकरार। आज की तेजी में मेटल शेयर चमके, आईटी इंडेक्स भी 1.25% मजबूत। बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर। एफएमसीजी शेयरों पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा।
डॉयचे बैंक ने HUL, इमामी और कोलगेट में खरीदारी की राय दी। मौजूदा भाव से 15 से 17% रिटर्न की उम्मीद। रिलायंस कैपिटल की एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस आज। चेयरमैन अनिल अंबानी के साथ डायरेक्टर अनमोल अंबानी भी होंगे कॉन्फ्रेंस में शामिल। GST काउंसिल की बैठक आज। टैक्स विभाग को बची खुशी, दिक्कतें भी आज दूर हो जाने की उम्मीद। और आज दिए जाएंगे CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड। देश के बेहतरीन बिल्डर्स होंगे सम्मानित। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ 0.5% से 2.5% का उछाल है और निफ्टी इस समय 9140 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। दरअसल कल फेड ने रेट हाइक करी, उसके बावजूद मजबूती है क्योंकि कुछ बाजार का तबका डर रहा था कि फेड की कमेंट्री, फेड के स्टेटमेंट या फिर जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस जो आएंगे उसमें शायद हॉकिश स्टैंड हो, यानी कि उम्मीद से ज्यादा ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ऐसा हुआ नहीं। जो डॉट प्लॉट होता है, यानी कि फेड के जो तमाम मेंबर्स प्रोजेक्शंस रखते हैं अपना आने वाले कुछ सालों के लिए किस तरह की रेट हाइक्स होंगी, पिछली बार का जो डॉट प्लॉट था और इस बार का जो डॉट प्लॉट है उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो बाजार के लिए एक रिलीफ है और इसलिए आप देख रहे हैं मजबूती अक्रॉस द ग्लोब इस समय नजर आएगी। अच्छी बात, ब्रॉडर मार्केट्स में और भी तगड़ा मोमेंटम, 3/4 से 1% की मजबूती और इनफैक्ट मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्सेस अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं, यानी कि अब तक के हाईस पे ट्रेड होता हुआ। गेन्स कहां से लीड हो रहे हैं? एक तो IT, जहां पे कल खासतौर पे नर्वसनेस थी। कल आपको याद होगा रुपए में मजबूती के चलते डर लग रहा था कि मार्जिन में हिट होगा। आज खबरें बायबैक को लेकर फिर से एमिनेट होती हुई, तो कल के कमजोरी के बाद ये पॉकेट एक वो पॉकेट है जो बाउंस बैक कर रही है हैवी वेट्स में। इसके अलावा मेटल्स, पावर, कैपिटल गुड्स जैसी पॉकेट्स में भी आज बाइंग इमर्ज होती हुई। लेकिन आज यहां से फिर निफ्टी पे कॉल क्या है, कितनी और मजबूती एक्सपेक्ट करूं, रणनीति क्या हो, डिटेल में बातचीत करने के लिए PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छी मजबूती, तगड़ा मोमेंटम, कब तक चलने वाला है? कॉल क्या होगा? कहना मुश्किल है कब तक चलेगा। हम मानते हैं नॉर्मली टेक्निकल चलने वाला है कि जब भी कोई स्टॉक न्यू या निफ्टी न्यू हाई पर चला जाए तो सीलिंग मत लगाइए, ब्लू स्काई जोन। अब वहां पर है एक ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के ऊपर टिका है। इसका मतलब बता रहा है कि शॉर्ट स्क्वीज हुआ है, शॉर्ट अब सिस्टम में है नहीं, जितने भी है वो कवर हो जाएंगे। फिर एक रियल बाइंग शुरू होगी। यहाँ पर जो टेक्निकल टारगेट पिछले दिन बताया था 9218, वहां तक तो मुझे लगता है चला जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 9000 का जो लेवल है निफ्टी में, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अगर डिप्स मिलती भी है तो वही अब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 9200 के इर्द के न्यू हाई बनने के बाद शायद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर अ फ्रेश लेग, वो कि 10,000 भी ले जाएगा। लेकिन अपमूव तो ऑन है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। 9200, 9220 के टारगेट्स इस समय बाय ना करूं, हल्की कमजोरी आए तो बेहतर लेवल्स होंगे। एब्सोल्युटली बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऊपर जब जा रहा है, नीचे जब आता है कमजोरी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन का जमाना हो तब बाइंग करना, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन ध्यान रखिए ज्यादा नहीं आ रहा है, माइनर कंसोलिडेशन पॉकेट्स बनती हैं और वही शायद एक मौका होता है आपके लिए खरीदारी करने का। तो ध्यान रखिए, खरीदारी करने के मौके ढूंढने, इवेंचुअली टारगेट अच्छे हैं। पहले 9200, 9220 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने। प्रकाश सर से आगे उनकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स लूंगा, लेकिन पहले अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। ओके, 6 मिनट का समय मिला है हमको। सबसे पहले नोएडा से सवाल है अमर बंसल जी का। इन्फोसिस 50 शेयर खरीदे हैं प्रकाश सर, 1018 की बाइंग। 1000 ये तो स्टॉक होल्ड करना चाहिए। आप 24 में ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है वक्त दीजिएगा। इसका टारगेट 1100 नजर आता है। बाइंग सपोर्ट होना चाहिए। हुबली से सागर ढोंडियाल का सवाल, कैनरा बैंक 150 शेयर 265 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। एक ब्रेकआउट की जरूरत पड़ेगी 320 में। एक बार 320 क्रॉस कर लेगा, फिर 350 जाएगा। ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अगर किसी को स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं 270 का, होल्ड कीजिए। ONGC अहमदाबाद से हिमेश डागा का सवाल, 100 शेयर 194 की बाइंग। ONGC वेल चार्ट निकाल लेते हैं। ONGC का यस स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक्सट्रीवल लेवल्स में सपोर्ट है 180-85 जोन्स पर, होल्ड करना चाहिए। 220 के करीब टारगेट नजर आता है। तो आज काफी सारे दिग्गज फोकस में। अगला सवाल एशियन पेंट्स
नागपुर से विकास पवार 30 शेयर 795 की बाइंग। ये तो सर्टनली होल्ड करना चाहिए। इसका टारगेट 1100 से 1200, 1150 से 1200, वक्त लगेगा, यस चला जाएगा। बलरामपुर चीनी, जयपुर से अभिषेक का सवाल 500 शेयर 155 की बाइंग। अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है, अब पॉज मोड पर है, स्टॉप होना चाहिए 140 का, होल्ड करना चाहिए, टारगेट 175 प्लस, होल्ड। डेल्टा कॉर्प, मुंबई से सुमीत का सवाल 1500 शेयर 155 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, टारगेट 200 के करीब नजर आते हैं, वक्त तक सकता है। इनको अगर स्टॉप चाहिए लगाना है जस्ट टू लॉक इन प्रॉफिट के लिए तो लगा सकते हैं 168, एक्चुअली होल्ड करने की जगह है। IFCI, चेन्नई से श्रीनिवास अयंगर जी का सवाल 750 शेयर ऑलमोस्ट 24 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, 32 का एक जोन मिलेगा देखने को, वहीं पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गेल पर सवाल है रूपांकर कोलकाता से 150 शेयर 522 की बाइंग। मेरे ख्याल से इसमें बोनस एडजस्टमेंट होगा, 3 for 1 का था, तो इस एडजस्टमेंट आप चार्ट में बताएं सर, गेल कैसा लग रहा है? चार्ट में लगता है 370 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर थोड़ी करेक्शन आ सकती है, लेकिन नथिंग टू वरी, ये मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म होल्ड है। इतना अच्छा स्ट्रक्चर है कि इसमें करेक्शन खरीदने चाहिए। ओके, आपकी एडजस्टेड प्राइस ध्यान रखिए सर होगी 391 रुपीज के आसपास की, अगर मैं इस एडजस्टमेंट को प्राइसिंग करूं, फैक्टर इन करूं। DLF पर सवाल है पटना से सुदर्शन जी का 100 शेयर 155 की बाइंग। 155 ये तो सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 140 का, यहां पर सपोर्ट है। अपसाइड टारगेट कहां? 160। बिल केयर, राजकोट से दिलीप वासा जी का सवाल 1000 शेयर 68 की बाइंग। निकल जाइए ना, स्ट्रक्चर वीक है, साइडवेज जोन पर है और थोड़ी गिरावट आ सकती है, कॉस्ट के नीचे भी चल रहा है। अशोक लेलैंड, नागपुर से सेवान वासनिक का सवाल 500 शेयर 93 की बाइंग। एक तो होल्ड कीजिए, खरीदना है तो खरीद लीजिए, ऐड भी कर सकते हैं। 88-90 जोन बहुत बढ़िया लेवल है, 96 अब भी क्रॉस कर लेगा, याद रखिएगा 105 जाएगा अशोक लेलैंड, तो ये खरीदने की जगह है। KEI इंडस्ट्री, सूरत से नवीन जोशी 100 शेयर 97 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया, डबल तो हो चुका है, स्टॉप लगाना की जरूरत है क्योंकि लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट वो होना चाहिए 160, काफी डीप है लेकिन उससे कम चलेगा नहीं, होल्ड कीजिए, टारगेट 200 प्लस। क्लैरिएंट केमिकल्स, भोपाल से चेतन का सवाल 700 शेयर 720 की बाइंग। होल्ड कीजिए, यही काफी गिरावट थी लेकिन ऐसी जगह से बाउंस हुआ है कि लगता है यहां से एक अप मिलेगा। इसका टारगेट है 720 740, लेकिन उसमें फायदा क्या, कॉस्ट तो वहीं पर आपकी, तो ऐड कीजिए, स्टॉप लगाइए 640। डिशमिन फार्मा, मुंबई से हिरेन गाडा 100 शेयर 219 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, एंटायर फार्मा क्षेत्र हरकत में है, लगता है कि यहां से एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है, एक अपमूव शुरू हो रहा है, ये होल्ड करने की जगह है, ऐड करने की जगह है, स्टॉप लगाइए 240 235 का, टारगेट 300 के नजर आ रहे हैं डिशमिन फार्मा। सीएट, नासिक से वंदना नायक 150 शेयर 1260 की बाइंग। यहां पर भी हरकत है एंटायर टायर स्पेस में, सीएट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 1200, टारगेट 1400 प्लस, होल्ड कीजिए। उजास एनर्जी, पुणे से विनोद सावंत 500 शेयर 39 की बाइंग। एग्जिट कीजिए, स्ट्रक्चर वीक है, आप मुंह मिलेगा उसका एडवांटेज लीजिए, लेकिन निकल जाना चाहिए स्टॉक से। एरो टेक्सटाइल, सूरत से करण जैन 200 शेयर 40 की बाइंग। वेल यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, 44 मिल रहा है दाम, पैसा निकाल लीजिए, कम से कम 4 रुपये तो मिल रहा है और गिरावट आ सकती है। REC, अहमदाबाद से दिग्नेश राणा 200 शेयर 135 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर और न्यू जोन पे चल रहा है, 155 का स्टॉप लगाइए, वहीं पर लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट, टारगेट 175 180। ओके, एक और NBFC पे सवाल आ रहा है, इक्विटास होल्डिंग्स, कोलकाता से इंद्रनील झा साहब का सवाल है 100 शेयर 167 की बाइंग, तो इनकी बाइंग के आसपास है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए लेकिन 160 का स्टॉप लगाइए, बेचिए कहां पर, 180 185 जोन है, इसका अपमूव मिलेगा, स्ट्रक्चर साइडवेज है, बाउंस मिलेगा, बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। DHFL, हैदराबाद से शाहीना खान 80 शेयर 249 की बाइंग। ये तो होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया, स्टॉप लगाना है तो 338 का लगाइए, लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट, टारगेट 400 के भी नजर आते हैं, होल्ड। रायपुर से सौरभ चावला का सवाल PTC इंडिया 100 शेयर 93 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 84 का, अपमूव में ये कंसोलिडेशन जोन पर है, फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा, टारगेट 100 हो सकता है। NTPC, मेरठ से संदीप कुमार 100 शेयर 160 की बाइंग। यहां पर तो एक तो होल्ड कीजिए, इसका अपमूव मिलेगा, टारगेट मिलेगा 170, जो ऐड करना है तो यहाँ ऐड कीजिए, स्टॉप लगाइए 158 का, 170 नजर आ रहा है NTPC में। विविमिड लैब्स, हैदराबाद से पद्मजा 1000 शेयर 104 105 की बाइंग। विविमिड लैब, चार्ट निकाल लेते हैं इसका, यस मिल गया चार्ट, होल्ड कीजिए,
टारगेट 115 के हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 95 में है, वहां सपोर्ट मिलेगा। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गया से सुधीर मिश्रा, 200 शेयर 67 की बाई। आज सुबह मैंने रेकमेंड किया था किसी अदर चैनल पे, बहुत बढ़िया स्टॉक है, यहीं पर लेने की जगह है। 70-75 का नजर आता है स्नोमैन। ओके, तो होल्ड करें। चलिए, हमने वो फटाफट समय जो है एग्जॉस्ट कर दिया है, 6 मिनट का, पता नहीं चलता बातें करते करते कब 6 मिनट निकल जाते हैं। आगे आपकी क्वेरीज लेंगे, आपकी स्क्रीन पर वो टोल फ्री नंबर लगातार चलता रहेगा, SMS का नंबर चलता रहेगा, फेसबुक में जहां पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप के, वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आती हुई। लेकिन प्रकाश सर, ट्रेडिंग आइडियाज, निफ्टी में तो बाय है, स्टॉक स्पेसिफिक क्या है? अडानी पोर्ट्स, बहुत बढ़िया मूव मिला है आज, वेरी कह सकते हैं इसका जो टारगेट है 330-335 भी जा सकता है, बढ़ भी चुका। जब मैंने दिया था ड्रॉप होना चाहिए 310 का या 315 का। अडानी पोर्ट्स बाय। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है टोरेंट फार्मा, फ्रेश अप मूव शुरू हुआ है यहाँ पर, टारगेट 1390 के हैं, 1 या 2 दिन लग सकते हैं, स्टॉप 1355। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे जो स्टॉप लॉस अडानी पोर्ट्स का, उसे रिवाइज करके 315 कर दें। स्टॉक में अब अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन 330 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, और टोरेंट फार्मा में भी खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजबूती के साथ कामकाज होता हो भारतीय बाजारों पे, लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल मुंबई से है। मेरे साथ अब आमिया ओक जी जुड़ रही हैं। आमिया जी, सवाल पूछें। सर, मेरे पास राणा शुगर के 2000 शेयर है। राणा शुगर के 2000 शेयर, आमिया जी, ओके। 14.24 के रेट से। तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या रखने के लिए? रखने के लिए, 1 साल तक का व्यू है मेरा। आपने इसकी फंडामेंटल्स देखे थे सर? कुछ पढ़ा था? नहीं, ऐसे ही लिया था मैंने। नहीं सर, ऐसे रिस्क नहीं लेने का सर। या तो ट्रेडिंग की मानसिकता हो और इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। दोनों ही केस में वैसे पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। प्रकाश सर, अब तो हो गया, क्या करूं, 4 रुपए का लॉस हो रहा है। एक बात है, अगर बिगर सोचे समझे कोई इन्वेस्ट करना है तो नुकसान तो गारंटी है, अगर नुकसान ही करना है तो मुझे चेक भेज दीजिए। वो NSE ऐड भी देता है आजकल, सोच कर समझ कर निवेश कर। सर देखना चाहिए सब एड्स को, अच्छा ऐड बनाया हो। क्या करूं आप इनके लिए? अब तो हो गया। सबसे पहला एक स्टॉप लगाइए 9 रुपए का। अगर 9 रुपया ब्रेक हो जाता है तो प्लीज निकल जाइए, अगर नहीं निकलता तो होल्ड कीजिए, जब भी ऊपर चले जाता है उससे निकल जाइए। शुगर एंटायर पैक अप मूव में है, एक शायद अप मूव मिलेगा, लेकिन निकल जाइए स्टॉक से। शुगर स्टॉक्स का अप मूव था, ये तो पंजाब बेस्ड कंपनी, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है। स्ट्रक्चर वीक है सर, एग्जिट करें। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, इस बात का ध्यान रखें। अब तो खैर जो हो गया हो गया। औरंगाबाद चलते हैं और सुनील कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ते हुए। सुनील जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मेरे पास नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का 100 शेयर एट द रेट ऑफ 50 रुपये का है। अरे वाह, और ये तेजी बड़ी तगड़ी है स्टॉक में ऑफ लेट। हाँ सर, तो क्या करें, इसलिए होल्ड करें या फिर? अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल है सर। 50% प्रॉफिट हो गया है, अब थोड़ा सा पार्शल बुक कर लूं, बहुत तेजी दिखाई थी स्टॉक ने, या सब कुछ होल्ड करूं, अभी और अच्छे मूव देखने को मिलने वाले? सब कुछ होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 68 का। अगर 68 ब्रेक हो जाता है तो पूरा का पूरा निकल जाइएगा, क्योंकि इतना बड़ा है, इतने इम्पल्स मूव के बाद कभी कभी करेक्शन मिलता है, और करेक्शन शार्प होता है, इसीलिए लॉक इन करने के लिए। अगर करेक्शन नहीं मिलता है तो इसका मतलब संकेत देता है कि स्ट्रेंथ अब भी है, इसीलिए स्टॉप लगाना जरूरी है 68 का। फिर एक टारगेट को 85-90 बन सकता है, तो होल्ड तो कीजिए लेकिन स्टॉप लगाइए। तो राणा शुगर पे 9 रुपए का स्टॉप लॉस था। नेशनल फर्टिलाइजर्स अगर आपके पास, किसी के पास भी है, 68 का स्टॉप लगाकर वहां पे कामकाज करें। दिल्ली से अवधेश सिंह साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। सिंह साहब, हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर, मेरे पास 300 शेयर है फेडरल बैंक के 81 प्राइस पे, तो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। 6-6.5 रुपए का फायदा हो रहा है। लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है सर, या ऐसा कुछ नहीं? पैसा कमाने का मतलब है? 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। कर सकते हैं। अच्छा चलिए, प्रकाश सर क्या करूं, इनको तो फायदा हो रहा है, थोड़ा कंफर्ट पोजीशन में है, क्या करना चाहिए मुझे? ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं 1 साल रुकता। रुकना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ। अब ट्रेड कर रहा है न्यू हाई जोन्स पर। हाँ। स्टॉप लगाने का इन्होंने पूछा, हाँ लगाना चाहिए 80 का, और होल्ड करना चाहिए, इसको करेक्शन के लिए जगह भी देनी चाहिए। हाँ। ये पहला टारगेट 100 रहेगा, 100 क्रॉस हो जाएगा तो 133 रहेगा। न्यू जोन का टारगेट कैसे निकाला हम बताऊंगा नहीं, लेकिन ये होल्ड कीजिए स्टॉक। अच्छा, तो आपकी 81 की खरीद है, 80 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लें और होल्ड करें 1 साल के लिए। 100 रुपए या फिर उसके ऊपर के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा स्टॉक सर आपने चुना है।
लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। वो तमाम नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेरीज हम लेंगे। ओके, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। रायगढ़ चलते हैं और अनुपम डे साहब अब मेरे साथ जुड़ते हुए। डे साहब हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास जिंदल का शेयर है, 1000 शेयर है, 121.55 का बाइंग है। जिंदल स्टील एंड पावर और हाँ जिंदल स्टील एंड पावर का। हाँ। और सर अशोक लेलैंड है, 500 शेयर है, 93 के बाइंग है। ये आपने एक हिडन सवाल पूछ लिया है समय का, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, सबसे लेकिन रिक्वेस्ट है कि एक सवाल पूछें, ज्यादा लोग से बातचीत हो पाएगी। अच्छा ये बताएं, जेएसपीएल जिस पे आपने सवाल पूछा है सर, हाल फिलहाल की बाइंग है, लंबे समय से पड़ा हुआ है, अभी मोमेंटम में खरीद लिया है? सर अभी मोमेंटम में लिया है सर, हाल फिलहाल में। प्रकाश सर क्या करना चाहिए? मोमेंटम में ले लिया है, लकीली 6-7 रुपए इनकी बाइंग से ऊपर ही चल रहा है। और अशोक लेलैंड, दोनों चार्ट्स कैसे हैं? ये जेएसपीएल तो होल्ड करना चाहिए। 100 में एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो जब चला गया ऊपर तो उसे बोल के गया मैं बॉटम आउट हो चुका, अब ऊपर जाऊंगा। इसका टारगेट मुझे 150 नजर आता है, तो होल्ड करना चाहिए। थोड़ा साइडवेज मूव आएगा लेकिन घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। रही बात अशोक लेलैंड की, इसकी बात तो हमने की थी पहले भी। ये ऐसी जगह पे अशोक लेलैंड है कि यहां से एक अपमूव लेने की खरीदारी जगह है। बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 80 जोन है। इसका टारगेट पहला 110 का है, फिर 120 भी जाएगा। 110 एक ऑल टाइम आए, वो भी क्रॉस कर लेगा। ये स्टॉक तो लेने लायक है और बाय एंड होल्ड स्टॉक। तो अनुपम जी आपने दोनों स्टॉक्स पे दाव लगाया, प्रकाश जी इन दोनों स्टॉक्स को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो रखें अपने पोर्टफोलियो में जस के तस। अच्छे मूव्स इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। कांग्रेचुलेशंस। पुणे चलते हैं आखिरी में और विनीत मेरे साथ जुड़ते हुए। विनीत हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सीएनबीसी का, और प्रकाश गाबा जी मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे वाह, तो आज आपकी तो उनसे डायरेक्टली बात होने वाली है सर। मैं बहुत खुश हूँ सर, फर्स्ट टाइम मेरा कॉल कनेक्ट हुआ है आपसे। तो मुझे एक सवाल था, मेरा केसीपी था, केसीपी स्टॉक है मेरे पास, 105 की बाइंग है, 500 शेयर है मेरे पास। और वन एक स्टॉक एलिकॉन है, 59 की बाइंग है, 500 शेयर है। एलिकॉन इंजीनियरिंग, राइट। ओके, तो प्रकाश सर आपके बड़े फैन आपसे दो स्टॉक्स पे जानकारी मांगना चाहते हैं, केसीपी और एलिकॉन इंजीनियरिंग, दोनों के चार्ट्स हैं। केसीपी में भी लगता है कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है, क्योंकि ऑल टाइम है मेरे को 45 का, इनका 105 का कॉस्ट है, तो कोई इनका कॉर्पोरेट एक्शन बोनस होगा या एक समय 103 पे चल रहा है। केसीपी शुगर आप देख रहे हो, केसीपी लिमिटेड। हाँ अच्छा कि आपने बता दिया, मैं केसीपी लिमिटेड निकाल देता हूँ। केसीपी लिमिटेड, यस मिल गया। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 85 जोन में। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, अभी एक्सपेंशन शुरू हुआ, 115 का ये जोन है, ये क्रॉस कर लेगा, फिर 125 130 जाएगा। तो ये स्टॉक तो आप होल्ड कीजिए। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया उन्होंने? एलिकॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन ये इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मटेरियल मूवमेंट में काम करती है, या मुझे ध्यान है। बढ़िया स्टॉक है। यहाँ पर जब ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट जोन्स पर ट्रेड कर रहा है, और सपोर्ट जोन 50 के इर्द गिर्द है। यहाँ पर तो बेचना नहीं चाहिए, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। लेवल है, ध्यान दीजिएगा 65 68 जोन, जब भी ये क्रॉस हो जाएगा फिर ये 85 जाएगा, होल्ड कीजिए। दोनों को होल्ड करने की सलाह। और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। कल फ्राइडे है प्रकाश सर, कल आपसे जब बातचीत होगी ना, तो आप लंबी अवधि के 2-3 पिक्स लेकर आइएगा। ट्रेडिंग वाले ने लंबी अवधि में चार्ट में तो बहुत बेहतरीन आइडिया। ओके, तो कल आपसे उस पिक्स पे बातचीत होगी। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड।